नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है गड़बड़ी या चोट बड़ी। जी हां, अमरवाड़ा सीट जीतकर बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ी चोट पहुंचाई है। लेकिन पीसीसी चीफ जीतू पटवारी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी गड़बड़ी करके जीती है। प्रशासन ने यह जीत बीजेपी की झोली में डाली। तो बीजेपी का कहना है कि जीतू पटवारी अपनी विफलता को छुपाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। छिंदवाड़ा की जनता ने कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में ही नकार दिया था, लिहाजा बीजेपी की जीत पहले से ही तय थी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस नेता सिस्टम पर सवाल उठाकर जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं? प्रशासन पर आरोप लगाने से बेहतर क्या यह नहीं होता कि जीतू पटवारी उन कारणों की तलाश करते जिस वजह से अमरवाड़ा में उनकी पार्टी की हार हुई? सवाल तो यह भी है, बीजेपी को मिला ये जनादेश कांग्रेस को क्या संदेश दे रहा है? आज इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। प्रशासन ने टोटल तांडव किया। यह हार नैतिक बीजेपी की है। हम तो जीते हुए थे चुनाव। अमरवाड़ा उपचुनाव की हार पर खींच निकालते पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ये नहीं मान रहे कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस कमजोर हो गई है। जीतू पटवारी शायद छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव के नतीजे भी भूल गए हैं। खैर, विपक्ष में होने के नाते जीतू पटवारी काउंटिंग में गड़बड़ी की जो आशंका जाहिर कर रहे हैं, उसका जवाब तो सिर्फ निर्वाचन आयोग ही दे सकता है। लेकिन अमरवाड़ा में बीजेपी कैंडिडेट कमलेश शाह की जीत 3027 वोटों से हुई, जबकि उससे ज्यादा 3403 वोट नोटा को मिले। जबकि कमलेश शाह ने कांग्रेस के टिकट पर पिछला चुनाव 25,000 वोटों से जीता था। यानी ये साफ है कि कांग्रेस की लीड 22,000 कम हो गई। फिलहाल ये कांग्रेस के लिए मंथन का दौर है कि आखिर कांग्रेस की साख क्यों गिरती जा रही है। लेकिन कांग्रेस खुद को हार का जिम्मेदार मानने के बजाय ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ रही है। अमरवाड़ा में लोकसभा में हम हारे थे 15,000 के आसपास या 15,000। अभी हम 3,000 से हारे। हम में अगर गोंडवाना जितने वोट ले गई उसमें 3,000 कम ले जाती है तो शायद हम जीतते हैं। जैसा मैंने कहा, प्रशासन ने टोटल तांडव किया। यह हार नैतिक बीजेपी की है। हम तो जीते हुए थे चुनाव। दरअसल अमरवाड़ा में चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। 18वें राउंड तक कांटे का मुकाबला रहा। आखिरकार जीत बीजेपी की हुई। अब पटवारी के आरोपों को बीजेपी उसकी खींच बता रही है और कह रही है कि कांग्रेस जनता के मर्ज को नहीं समझ पा रही। जीतू पटवारी जी अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए आरोप और आलोचनाएं कर रहे हैं। जीतू पटवारी जी, आप यह बताइए कि आपके ही नेतृत्व में 4.5 लाख कार्यकर्ता आपकी पार्टी को छोड़ गए, तो क्या वह भाजपा की हार है? आपके ही समय पे आपके ही गृह क्षेत्र से सांसद ने नामांकन वापस ले लिया, क्या वह भाजपा की हार है? मुझे लगता है कि पहले पढ़ समझ लें जीतू पटवारी जी, तब अपना बयान दिया करें। ये चुनाव सिर्फ कांग्रेस की साख का चुनाव नहीं था। ये चुनाव तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह की प्रतिष्ठा पर भी था। हार के बाद पीसीसी चीफ पर लटकी तलवार की धार अब और तेज हो गई है, क्योंकि ये वो मौका था जहां जीतू पटवारी खुद को साबित कर सकते थे। लेकिन अब हार की जिम्मेदारी लेने की बजाय वो सिस्टम पर ही दोष पड़ रहे हैं। कांग्रेस में ये कोई नई बात नहीं है। हार के बाद कभी ईवीएम तो कभी सरकारी सिस्टम को ही जिम्मेदार बताकर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते आए हैं। दुर्गेश कुलचंद यादव, अनादि टीवी, भोपाल। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा, बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मिलन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। जीतू पटवारी को सुना आपने, वो कह रहे हैं कि नैतिक हार है आपकी। 15,000 से हारे थे हम लोकसभा चुनाव में, 3,000 से, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की वजह से जीते हैं। प्रशासन का सहयोग रहा है आपको, तमाम हथकंडे अपनाए आपने। हालांकि जीतू पटवारी ने बड़ी देर बाद ये मुंह खोला है। पहले दिन तो चुप्पी साध गए थे, लेकिन ये जीत आपकी नहीं है। आप जीतने के बाद भी हार गए उनके आरोपों के अनुसार। तो देखिए, जीतू पटवारी जी अब सीट निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में 29 लोकसभा चुनाव हारने के बाद एक उपचुनाव बहुत बुरी तरीके से हारे। आप देखिए, जिस दिन परिणाम आ रहे थे उपचुनाव के, उस बीच के अंतराल में किस प्रकार के जीतू पटवारी जी ट्वीट कर रहे थे और उनके समर्थक कह रहे थे कि ये जीत
जब कांग्रेस पड़ती हुई दिख रही थी तो उनके समर्थक कह रहे थे ये जीत जीतू पटवारी जी की व्यक्तिगत लड़ाई की जीत है, उनके संघर्ष की जीत है। मतलब जैसे ही परिणाम आए फिर क्या व्यक्तिगत और उनके षड्यंत्र की हार नहीं हुई। देखिए कांग्रेस पार्टी का दोगलापन और चरित्र है जो बार बार बदलता लेकिन एक ही रंग लेकर सियार चल रहा है। जैसे ही चुनाव हारे तो अपनी हार और अपनी असफलता का ठीक रहा या तो ईवीएम पे फोड़ना या सरकारी मशीनरी पर। तो आप देखिए इस बार किस प्रकार से इंडी गठबंधन जो 99 सीट लाके खुश हो रहा है जैसे 100 में से जबकि वो 599 आए, लेकिन गलत ये रही कि ना ही ईवीएम का रोना राहुल जी ने रोया या सोनिया जी ने रोया, क्योंकि ईवीएम वहां ठीक थी, सीट पड़ गई। पर जैसे ही चुनाव हारे तो ईवीएम पे अरे भाई इसी ईवीएम से जयवर्धन चुनाव जीते हैं, जीतू आई ईवीएम से आप चुनाव हार गए, क्योंकि जनमत के साथ धोखेबाजी नहीं चलेगी। जनमत के साथ मतदाताओं के बीच। लेकिन वो ईवीएम के साथ साथ प्रशासन तंत्र का दुरुपयोग का भी आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन ने आपकी झोली में ये जीत डाल दी है। विजय जी आपके कुछ तकनीकी कारण से आवाज आ रही है अलग टाइप की। चलिए मैं अपनी टीम से कहूंगा कि आवाज दुरुस्त करें और लौटूंगा आपके पास। तो मिश्रा जी, पहले तो आप कह रहे थे जब 16 राउंड तक आपको बढ़त मिलती रही कि जीतू पटवारी के संघर्ष की जीत है, उनकी मेहनत की जीत है, और आप कह रहे हैं नैतिक हार है बीजेपी की। और जिन 7 राज्यों के 13 उपचुनाव हुए हैं वहाँ तो एनडीए गठबंधन बुरी तरह मात खा गया। तो मध्य प्रदेश में आपको क्यों लगता है कि प्रशासन ने झोली में डाल दी? ऐसे झोली में यदि प्रशासन डाल रहा होता तो उत्तराखंड में भी डाल देता, बिहार में भी डाल देता। देखिए ब्रजेश जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, बोलिए। देखिए ब्रजेश जी, सवाल इस बात का उठता है कि 7 राज्यों में 13 जगह चुनाव हुए, जहां पर आपने देखा इंडिया गठबंधन 10 सीटें जीता, भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीती, एक अन्य जीता, और एक ये सीट जो छिंदवाड़ा की है, अमरवाड़ा की, ये लूट के माध्यम से अपने पास ले गई भारतीय जनता पार्टी। ये है हालात हाजिरा आज का। अगर हम इस पर विचार करें, मतलब 13 में एक ही लूट पाए वो, 13 में एक लूट पाए वो, क्योंकि अगर उस जगह पे लूटने की संभावना नहीं बनी, मध्य प्रदेश पे लूटा। मैं आपको प्रमाण देता हूं, हो सकता है आपके गले उतर जाए वो प्रमाण। देखिए हमीरपुर सीट पे भारतीय जनता पार्टी जीती, वहां हम गड़बड़ियां करा सकते थे, लेकिन हमारा चरित्र नहीं है। दोष ईवीएम का नहीं है, दोष भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों का है, दोष भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का है। ईवीएम पर हम सवाल नहीं उठा रहे। ईवीएम पर लाल कृष्ण अडवाणी से लेकर जेवीएल नरसिम्हा तक किताब लिख चुके हैं। आज ईवीएम अच्छी हो गई जब आपके हाथ में आ गई, कल तक ईवीएम बुरी थी। जब लोकतंत्र के फैसले कर रही थी तब आप 300-300 पेज की किताब लिख रहे थे इसके खिलाफ। आज आपको ईवीएम अच्छी लगने लगी। हुआ क्या है ब्रजेश जी, इसको समझने का प्रयास करते हैं। 18 राउंड तक, 17 राउंड तक कांग्रेस लगातार बढ़त बना रही थी। अमरवाड़ा में आपने भी कवरेज किया, आपने भी देखा है, लेकिन आप बताइए किसी चुनाव में मतगणना के समय कोई लंच ब्रेक होता है क्या? अगर कभी हुआ हो तो आप बताइए। जब 17 राउंड में कांग्रेस आगे चल रही थी तो एकदम से लंच ब्रेक कर दिया जाता है। 53 मिनट तक ईसी की वेबसाइट पर कोई परिणाम नहीं आता है। 53 मिनट तक वेबसाइट ब्रेक हो जाती है, और जैसे लंच खत्म होता है 2 घंटे के बाद तो सीधा 18वें राउंड में भारतीय जनता पार्टी को 714 वोटों से बढ़त दे दी जाती है, और उसके बाद 3 राउंड में भारतीय जनता पार्टी 3000 वोटों से जीत जाती है। कल्पना कीजिए कि अगर आपकी लहर होती, आपका सुशासन होता, आपको विकास पर वोट मिल रहा होता तो 25,000 से हमने जिताया था। देखा था आपने, आप जिता देते 20-22 हजार वोटों से अगर आपकी लहर होती तो। बहुत मुश्किल 17 राउंड तक आप हारते रहे, आखिरी में 2-3 हजार वोटों से आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिता लिया। आरोप नहीं लगाएंगे तो क्या इसका कोई चैलेंज कर रहे हैं क्या? बिल्कुल। पुनर्गणना की आपने मांग नहीं की, कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं क्या, कि सिर्फ कह दिया हमने आरोप लगा दिया बस? हमने जिला निर्वाचन अधिकारी को 2 आवेदन दिए, दोनों की रसीदें हमारे पास है। हम इसको लेकर के कोर्ट जा रहे हैं। और आप बता दीजिए, आप भी तो वरिष्ठता रखते हैं पत्रकारों में। लेकिन आप ये बताइए मिश्रा जी कि मध्य प्रदेश में क्यों है ऐसा? आपको उत्तराखंड में क्यों नहीं लगा ऐसा? आपको बिहार में क्यों नहीं लगा? वहां भी कर सकता था प्रशासन। आपने हमीरपुर का जिक्र किया है, चलिए आपने नैतिकता, तो मतलब बीजेपी के 2 राज्यों में भी, एक में गठबंधन है, दूसरे में उनकी सरकार है,
वहाँ नैतिकता है, यहाँ नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, देखिए सवाल इस बात का है, आपके हमारे घर में जिसके घर में चोरी होगी उसी घर की तो बात कही जाएगी। जहाँ नहीं होगी उन सब घरों आप कहोगे पूरे गांव में शहर में चोरी क्यों नहीं हो गई, एक घर में क्यों हो गई? अरे जहाँ मतदान में मतगणना पे गड़बड़ी की गई वहां पे सवाल उठाएंगे हम, जहाँ नहीं हुई वहां पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे। चलिए छोटा जवाब ले लेते हैं मिलन जी। वो कह रहे हैं कोर्ट जाएंगे, 53 मिनट का लंच ब्रेक हुआ था और आपने उस ब्रेक के दौरान गड़बड़ी की है। 17 राउंड तक वो आगे थे, अचानक आप आगे हो गए 18, 19 और 20 राउंड में आपने गेम कर दिया। ब्रजेश भाई, निश्चित रूप से इनको न्यायपालिका की शरण लेनी चाहिए, और जिस प्रकार से पूर्व में भी ये न्यायपालिका में इनके लोग और मुंह की खाकर लौटे हैं, तो इनके पास तो वो बड़े बड़े वकील हैं जो आतंकियों के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलवा देते हैं और जमानत के लिए अर्जियां लगाते हैं। इनके पास तो वो वकील हैं जो भ्रष्टाचारियों को सलाखों से निकाल कर ले आते हैं। तो उन वकीलों का उपयोग करके इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए इनको भी। और विवेक तन्खा जैसे जो वरिष्ठ नेता इनके हैं, जो कभी वकील बन जाते हैं कभी नेता रहते हैं, ऐसे दोहरी भूमिका वाले जो सशक्त नेता इनके हैं, उनका उपयोग, उनके योग्यता का उपयोग कर इस बात को प्रमाणित करना चाहिए, ना कि षड्यंत्र और प्रपंच के सहारे अपनी हार का टीकरा इन होना चाहिए जो निष्पक्षता के साथ चुनाव कराती है। और यदि थोड़ी बहुत भी आपने नैतिकता और सैद्धांतिकता की बात करने की जो प्रवृत्ति दिखा रहे हैं वो बची हो यदि थोड़ी भी व्यवहारिक रूप से, तो जिन राज्यों की ईवीएम से सरकारें बनाई वहां से सैद्धांतिक रूप से इस्तीफा देकर बात करें। और जब चुनाव आयोग आपको चलिए मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं। मिश्रा जी, यदि आपके पास तो लंबी चौड़ी फौज है, चंडीगढ़ में जिस तरह आप तत्काल कोर्ट की शरण में चले गए थे, तो यहाँ भी चले जाते, इतना समय क्यों लगा दिया आपने? 2-3 दिन गुजर गए। मैं चंडीगढ़ के जिक्र करना चाह रहा था, लेकिन इस बीच में मिलन भार्गव जी ने एक बड़ी बात कर दी कि ईवीएम के सहारे आप सरकारों में बैठे हैं, जहां से मतलब शक की सुई तो बीजेपी भी उठा रही है ईवीएम पे। हम नहीं उठा रहे, अभी तो हमसे कह रहे हैं कि ईवीएम के सहारे आप सरकारों में बैठे। देखिए सुनिए मिलन जी, का परिचय देने के लिए आपसे आग्रह कर रहा हूं। नहीं, मैं आपसे वही बता रहा हूं कि जो आपने कहा बनना चाहो और प्रबलता प्रखरता के साथ बात उठा रहे हैं, भूमिका का संशोधन कर रहे हैं। ठीक है मिलन जी, आ गई आपकी आपत्ति, आप सुन लीजिए। हाँ देखिए ब्रजेश जी, सवाल इस बात का उठता है कि बात अमरवाड़ा पे हो रही, वो वकील जो आतंकवादियों की बात कर रहे हैं आप, नहीं, वो तो एक उदाहरण दे रहे थे कि आप तत्काल चले जाते हैं, आधी रात को कोर्ट खुलवा लेते हैं, तो इतना समय क्यों लगा रहे हैं भाई? अब तक चले जाते। मैं बता रहा हूँ, आतंकवादियों के साथ सरकार कौन बनाता है? भारतीय जनता पार्टी के लोग बनाते हैं। मध्य प्रदेश में सिमी के आतंकवादी जेल तोड़ के भागते हैं, क्या बिना मिली भगत के भाग सकते थे? बताइए आप, सरकार में आप बैठे मध्य प्रदेश में मिली भगत करके एनकाउंटर कर दिया उनका। नहीं देखिए, सवाल उड़ा रहे थे, वही सिमी के लिए तो बिरयानी की बात करते हैं। जब मध्य प्रदेश में आतंकवादियों का नेटवर्क लीजिए, आप जिनको सिमी का आतंकी कह रहे हैं वो तो उनको आतंकी भी नहीं मानते हैं जितेंद्र भाई। मध्य प्रदेश में सिमी का आतंकवादी चरित्र है। लौट रहा हूँ, विभूति को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूँ, दूसरे दौर में आ रहा हूँ आपके पास। संरक्षण में पलते। ठीक है मिश्रा जी, आ रहा हूँ। प्रभु जी, आमतौर पर उपचुनाव में सत्ता पक्ष के फेवर में जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी सत्ता पक्ष के फेवर में गया, उत्तराखंड में हमने देखा है कि सत्ता के विपक्ष में चला गया, बिहार में विपक्ष में चला गया, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ सत्ता पक्ष के गए। लेकिन कांग्रेस को क्यों लगता है कि मध्य प्रदेश में प्रशासन ने झोली में डाल दी, या वो अपनी गलतियाँ छिपाना चाहते हैं? क्यों इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, या आपको भी उनके आरोपों में कुछ दम नजर आता है? नहीं, आरोपों में तो कोई दम नहीं है। ये जरूर है, जीतू पटवारी जी ने जो कहा वो अपने कार्यकर्ताओं का जो उनका जो मॉरल डाउन हो रहा है उसको बूस्ट करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा होगा निश्चित तौर पर। बाकी जो हकीकत है वो तो सामने है, जो रिजल्ट आया है। यदि इसको राउंड वार देखें ब्रजेश जी, तो 20 राउंड कुल वहाँ पे गिनती हुई है। पहले राउंड में बीजेपी आगे, दूसरे राउंड में बीजेपी आगे, तीसरे राउंड में बीजेपी आगे, 8वें राउंड में बीजेपी आगे, 13वें राउंड में बीजेपी आगे, 14वें राउंड में बीजेपी आगे, 16वें राउंड में बीजेपी आगे, 17वें राउंड में बीजेपी आगे, 18वें राउंड में बीजेपी आगे, 19वें राउंड में बीजेपी आगे, 20 राउंड में बीजेपी आगे, 11 राउंड में बीजेपी को ज़्यादा वोट मिले कांग्रेस से। ओवरऑल यदि ये जिस बात की आप जो बात कर रहे थे, ओवरऑल शुरू के 4 राउंड में बीजेपी आगे रही, आखिरी के 3 राउंड में बीजेपी आगे रही। अब यदि बीजेपी यूं ही जीतना चाह रही थी, जैसा कह रहे हैं प्रशासन का दुरुपयोग करके किया है, तो केवल 3000 वोट से जीतती क्या? फिर तो पिछले बार से ज्यादा वोट से जीतना चाहिए। 3400 तो नोटा ले गया जी, तो उससे ज्यादा वोट से जीत सकती थी बीजेपी यदि प्रशासन का दुरुपयोग करती। तो थोड़ा क्यों छोड़ती? जब दुरुपयोग करना है तो फिर इतनी शक की गुंजाइश क्यों छोड़ी जाती? पूरे के पूरे वोट अपनी तरफ कर लेती वो। रही बात जो उन्होंने कहा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को बीजेपी ने खड़ा किया, तो हाँ बीजेपी खड़ा करती होगी गोंडवाना को। अब अमरवाड़ा का इतिहास देख लीजिए।
अमरवाड़ा में हमेशा गोंडवाना फैक्टर लेकिन रही इस है बार तो चुनाव इनकी में। बातचीत चल रही थी प्रभु जी, टोक रहा हूँ आपको। गोंडवाना ने ऑफर भी दिया था कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, जो उसका उम्मीदवार था। लेकिन देखो, अनादि टीवी किसी प्लेटफॉर्म पे देवरावेन भलावी ने इनकार कर दिया था कि मैं तो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, ना बीजेपी में जाऊंगा ना कांग्रेस में जाऊंगा, क्योंकि उसको दम दिख रहा था उसको। पहले गोंडवाना वहां से जीत चुकी है, गोंडवाना वहां पर 2008 में दूसरे नंबर पे रही है। गोंडवाना ने पिछले चुनाव में भी अच्छे वोट खींचे थे, गोंडवाना ने लोकसभा चुनाव में भी अच्छे वोट खींचे, इस बार भी 28,000 वोट ले गई है। तो गलती यहाँ कांग्रेस की ना, उस चीज़ को समझ नहीं पाए, वहाँ पर जो समीकरण बनने वाले थे उसको वो समझ नहीं पाए कि गोंडवाना आएगी कितने वोट काट ले जाएगी। आपने एक आस्था का दांव खेला, आंचल कुंड दरबार के दादा के बेटे को चुनाव मैदान में उतार दिया, जो कि राजनीति के मामले अनभिज्ञ थे। बीजेपी ने कोशिश की, हर्रई के जो राजा थे उनका एक अपना प्रभाव था। हालांकि हर्रई में देखें, जहां हर्रई ब्लॉक में जहां के वो माना जा रहा था कि वहां तो सारे मतदाता उनकी तरफ जाएंगे, वहां वो पिछड़ गए हैं। बाकी जगह उनको ज़्यादा वोट मिले हैं। और यदि हम देखते हैं पुराने चुनाव के नतीजे, तो अमरवाड़ा ब्लॉक जो कस्बा है, ग्रामीण है, और सिंगोड़ी ब्लॉक है, उधर तो बीजेपी को पहले भी वोट मिलते रहे। तो बीजेपी ने वो दांव जो चला है लोकसभा चुनाव के दौरान, कमलेश शाह को अपने पाले में ला के, तो बीजेपी के वोट प्लस कमलेश शाह के वोट वो यहाँ पर प्लस कर गए हैं। यहाँ पर कमजोरी यदि कोई है कांग्रेस की, तो सवाल इसको उठाना चाहिए था कि नकुल नाथ चुनाव से 2 दिन पहले क्यों आए, जबकि सांसद थे वहाँ पर, 44 साल से आपका वजूद वहाँ पर है। कमलनाथ चुनाव से 4 दिन पहले क्यों आए, जिनने टिकट दिलाया उनने क्यों नहीं मेहनत की, उनने क्यों नहीं वहाँ पर वैसा जैसे अपने बेटे के लिए लगे रहे, बाकी 28 लोकसभा क्षेत्र छोड़कर वो सिर्फ छिंदवाड़ा में लगे रहे अपने बेटे के लिए, हालांकि जिता नहीं पाए। उस तरीके से क्यों नहीं आपने चुनाव मैदान में कमान संभाली, क्यों आप, प्रभाव आपका था ना, आपने क्यों कोशिश नहीं की। अब ये दुनिया भर के प्रशासन पे आरोप लगाना और ये बातें करना, इससे कोई मतलब नहीं है। आप आगे की तैयारी कीजिए। जो जीतू पटवारी कह रहे हैं, केवल उनने अपना मॉरल बूस्ट करने के लिए ये बात कही होगी। चलिए, मॉरल बूस्ट करने के लिए कहा है, लेकिन गलती तो आपकी है मिश्रा जी। नकुल हमारी नाथ, क्या गलती कमलनाथ ने सहयोग नहीं किया, और आप जो कह रहे हैं जो सिर्फ कार्यकर्ताओं को मॉरल बढ़ाने के लिए, बाकी कुछ नहीं। और आस्था का दाव चला था, वो भी असफल रहा आपका। आपके कहने से थोड़ी ये चीज सिद्ध होती है कि कमलनाथ ने काम नहीं किया। कमलनाथ जी बीमार थे, कमलनाथ जी चिकित्सा करा के तुरंत वापस आए। और हाँ, करा रहे थे। देश के किस अस्पताल में भर्ती थे भैया चिकित्सा कराने? एम्स में भर्ती थे, मेदांता में थे, भोपाल के किसी अस्पताल में थे। नहीं प्रभु जी, जहाँ जहाँ आप बताए वहाँ आदमी भर्ती हो। इसके लिए अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती, किसको कहाँ भर्ती होना है। एम्स में नहीं होना होता है तो नहीं होता है। ये अपना एक डॉक्टर होता है, अपना एक स्पेशलिस्ट होता है जहाँ इलाज कराया जाता है। जब मुख्यमंत्री थे तो हमीदिया में भर्ती हुए थे, जितेंद्र जी आपको याद होगा। नहीं ठीक है, उस समय हमीदिया में जरूरत होगी, हमीदिया में होगा। इसके इलाज के लिए कई दूसरी जगह स्पेशलिस्ट होगा। हाँ, अभी उनको सरकार पे भरोसा नहीं होगा, इसलिए लेकिन लौट के आने के बाद लगातार वो प्रयास में लगे रहे कि अमरवाड़ा सीट जीत जाए। और उसके लिए नकुल नाथ जी, कमलनाथ जी के साथ ही हमारा कांग्रेस का संगठन लड़ा। हमने बेहतर प्रत्याशी दिया, इस बात को तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो स्वीकार कर रहा है, अच्छा प्रत्याशी, जब तो आप इतनी टक्कर दे पाए। प्रत्याशी था, हमने कठिन चुनौती दी भारतीय जनता पार्टी को, संसाधनों का उपयोग किया, धनबल का उपयोग किया, और ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी की। ये फिर आगे आप ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती महाराज। और जो आपने कहा था ना कि लास्ट के राउंड में जीते हैं, तो जो प्रभु जी ने आंकड़े गिनाए आपको, 11 राउंड में ऐसे रहे हैं जिसमें बीजेपी प्लस रही है। किसी मतगणना में आपने, किसी ब्रजेश जी, किसी मतगणना में आपने ये देखा है कि मतगणना लंच करने कर्मचारी चले जाए, अधिकारी चले जाए? और किसी मतगणना में देखा है 53 मिनट तक वेबसाइट में परिणाम नहीं आए? ये क्या बताता है? ये लोक स्वास्थ्य वेबसाइट वाला मामला अलग हो सकता है जितेंद्र जी, मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई बार तकनीकी खामी रहती है, नेट प्रॉब्लम रहती है, तो वेबसाइट पे अपडेट तो हमने देखा चुनाव आयोग ने 2-2 दिन बाद किया। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में कम से कम ये तो आप उठा सकते हैं कि लंच ब्रेक तो हमने नहीं सुना, आपने भी नहीं सुना होगा किसी मतगणना में टेबल पे लंच किया जाता है। यहाँ कर्मचारी और अधिकारी सारे के सारे लंच करने चले गए, 1.25 घंटे बाद लौट के टेबल पे आए। जवाब दे रहे हैं मिलन जी, लंच ब्रेक ऐसा है जिस पर शंका हो रही है उनको कि भाई इस पर तो सवाल उठ सकते हैं। चलिए, आपने वेबसाइट पे अपडेट करने में देरी की हो, लेकिन लंच ब्रेक क्यों करवाया आपने? देखिए, सारी शंकाओं का समाधान मिलना चाहिए, जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि इनका अधिकार है। लेकिन दाब देना चाहिए कांग्रेस के तमाम प्रवक्ताओं को, जो जीतू पटवारी जी की अनर्गल बातों को भी डिफेंड करना जानने लगे, और कितनी बढ़िया तैयारी के साथ डिफेंड कर रहे हैं झूठ और षड्यंत्र। लंच ब्रेक हुआ था कि नहीं हुआ? जान है कि जनता में उसकी स्वीकारता नहीं है, तो सबने दिखाया। आप कैसे भी कवरेज हुआ होगा जीतू पटवारी जी की कब छुट्टी ना हो जाए, क्योंकि लक्ष्मण सिंह जी, पवन खेड़ा जैसे बड़े नेता जो नसीहत दे रहे हैं बहुत जल्दी
खड़गे साहब इनकी छुट्टी करने वाले हैं। अब जीतू पटवारी जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे या कार्यकारिणी बना पाएंगे, इसकी चिंता इस पर आपको सवाल करने की है। जरूरत नहीं अब है। मिश्रा जी भले ही डिफेंड कर लें, लेकिन जीतू पटवारी जी को ये हार महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि लगातार पार्टी चार्ज इसकी खेल देने चिंता की आपको भावना करने की रखने वाला जरूरत नहीं है। पार्टी अभी तो और को भी खेल चुनाव देने हैं। भेज रहा है और अपनी राजनीति के लिए पार्टी को गर्त में ले जा रहा है। अब जल्द ही फैसला आने वाला और जीतू पटवारी जी की छुट्टी होने वाली है। ठीक है, तो जीतू आपको पटवारी पे नहीं खतरा है, इसलिए आप लोग इस तरह से बचाव कर रहे हैं मिश्रा जी। और अभी तो 2 चुनाव और हैं कतार में, देखिए, उनकी भारतीय तैयारी करिए जनता कि उन पार्टी- पर भी ईवीएम की, यदि ईवीएम का आप रोना रोएंगे या उसी पर ठीकरा फोड़ेंगे तो कार्यकर्ताओं में कैसे मनोबल बढ़ा पाएंगे ब्रजेश उनका? जी, ब्रजेश जी, ज्यादा नहीं, अमिताभ भारतीय अग्निहोत्री जनता से बात कर लीजिए। पार्टी के आपको कहने से लगता है? थोड़ी जीतू पटवारी को हटाया जाएगा। अरे हम नहीं कह रहे, अमिताभ जी से बात कर लीजिए जितेंद्र भाई, आपके सीनियर भारतीय प्रवक्ता। जनता पार्टी थोड़ी निर्धारित करेगी कि कौन कांग्रेस का अध्यक्ष होगा, कौन नहीं होगा। रहा सवाल इस बात का कि ईवीएम के और मतगणना को सवाल को लेकर के कम से कम एक बार आप ये तो कहिए कि ये गलत है। आप भी वरिष्ठ पत्रकार है, आप भी लोकतंत्र नहीं तो के आपका चौथे सवाल स्तंभ पहुंचा में दिया ना उधर के भाई लंच ब्रेक क्यों हुआ और कैसे कम उसका- बताया? उसका जवाब तो मिलना चाहिए। उसका अब मीडिया जवाब तो तो आ ले गया दीजिए। जितेंद्र उस भाई। सवाल को उन्होंने गायब कर दिया, उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसके लिए जितेंद्र जी आपके पास कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, आप बिल्कुल, चुनाव आयोग में निश्चित तौर प्रेजेंटेशन पर। दीजिए, कोर्ट निश्चित तौर पर हम जाइए। उसको लेके कोर्ट मीडिया के जाएंगे। बोलने से थोड़ी चुनाव परिणाम बदल जाएगा। अभिषेक मनु संघवी जी, नहीं, आपका लेकिन केस सर्टिफिकेट आपकी इश्यू हो चुका जिम्मेदारी है। बनती है कि नहीं, नहीं, हमारी तो जिम्मेदारी दिखाई बनती है, नहीं इसीलिए दे रहा है ना। इसीलिए तो आपके साथ बात कर रहे हैं हम। जिम्मेदारी बनती है तो कम से कम सवाल तो पूछना पड़ेगा ना आपको। उन्होंने जवाब ही नहीं दिया उस पर लंच ब्रेक। अरे जवाब कैसे दिलवा दें भाई, हमने सवाल कर लिया, सवाल तो हम आपसे भी करते हैं, आप भी इधर उधर का जवाब देते हो, किसी के मुंह में कैसे शब्द डाल दें हम? हमारा काम है सवाल करना, जवाब देना, कैसा जवाब देना ये आप दोनों का दायित्व है भाई। ईमानदारी से जवाब दोगे तो जनता सुनेगी, और आप टाल वटोल के साइड से निकल जाओगे तो ये भी जनता देख रही है, दर्शक देख रहे हैं। इसका मतलब ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी के पास इस बात का जवाब नहीं है कि क्यों लंच ब्रेक 1.5 घंटे का हुआ। बीजेपी ने थोड़ी लंच ब्रेक कराया, चुनाव आयोग ने कराया भाई। आयोग ने यदि घोषित किया होगा तो होगा। भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी कराया। हमारी जानकारी में तो शायद ऐसा डिक्लेयर्ड लंच ब्रेक था नहीं, कोई मशीन ईवीएम की गड़बड़ी प्रभु थी, जी, इस वजह से इसको रुका लेकर था। के आपने बिल्कुल सही बोला, इसको लेकर के हम कोर्ट जा रहे हैं, वो फैसला करेगा। क्या हुआ, चंडीगढ़ में भी हम कोर्ट तो गए जवाब थे, मिलेगा, भागे आप, कोर्ट भागे। तब भी ये मानने को तैयार नहीं थे। चंडीगढ़ का फैसला और आपके अगले सामने आ गया, केस में तो आप भी ये कह रहे थे कि लोकतांत्रिक तरीके से हमने चुनाव को जवाब कराए हैं। सवाल आपको मिलेंगे ना, आपके आपको कुछ समझ में आ गया होगा। चंडीगढ़ का मामला दूसरा था जितेंद्र जी, पूरे कैमरे में था वो दूसरा मामला था, ये दूसरा अरे, मामला है। इसके प्रमाण ये भी मशीन हम से प्रस्तुत करेंगे। वोटिंग का मामला है, वो वहाँ पर्ची का मामला था। नहीं, देखिए, गलती तो गलती होती है, वोटिंग से हाथ से हो या नहीं तो आप मशीन कोर्ट से हो। जाइए ना, एक इसमें बार आप मशीन लोगों में कैसे को छेड़छाड़ कर सकता है कोई? भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार तो करना चाहिए। हाँ, चंडीगढ़ में हमने गलत तरीके से जिताया अपने कांग्रेस उम्मीदवार पार्टी को। मजाक बन गई है। वो शर्म के मारे मरे जा रहे हैं। चंडीगढ़ की बात जैसे ही आपने बोली तो उनको शर्म आ रही है चंडीगढ़ मामले में, लेकिन छिंदवाड़ा में नहीं आ रही ना उनको, अमरवाड़ा में। नहीं, छिंदवाड़ा में कोर्ट के फैसले के बाद आ जाएगी। हमारे सारे प्रमाण हम कोर्ट लेके जा रहे हैं प्रभु जी, लेकिन चंडीगढ़ का जो उदाहरण है उसमें इनकी कोई भी तर्क काम करने वाला लेकिन नहीं है। वहाँ पे साफ दिख रहा था ना मिश्रा जी। चलिए हांडी के इनका चावल चरित्र जैसा दो मान बार लेते हैं चरित्र- जितेंद्र जी, हांडी का चावल होता है वैसा पोस्टल बैलेट होता है। पोस्टल बैलेट में भी आप हारे हैं ना अमरवाड़ा में, तो वहां भी नहीं, पीछे रहे आप सवाल बीजेपी से। देखिए, हम तो वहां भी हारे हैं, आपका हिमाचल में, उसमें हिमाचल में भी हारे हैं, लेकिन हमने सवाल नहीं उठाया। अमरवाड़ा पे सवाल क्यों उठाया जा रहा है? क्योंकि अमरवाड़ा में गड़बड़ियां दिखी, हम हार को स्वीकार कर लेते अगर ये सारी गड़बड़ियां सामने नहीं आती। और मिश्रा जी, चंडीगढ़ का उदाहरण मिश्रा जी, इस पर भी तो मंथन पार्टी के- करना चाहिए कांग्रेस को कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को वो संतुष्ट क्यों नहीं कर पाई। दूसरा, उसको ये भी क्यों मंथन करना करेंगे? चाहिए कि 3400 वोटर ऐसे थे जो आपको वोट दे देते तो आप जीत जाते, लेकिन उन्होंने नोटा को देना पसंद किया। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नोटा का वोट होता है। जब सरकार के खिलाफ लोग सरकार के जाते खिलाफ हैं, होता जब आपको कहते हैं- देते तो आप जीत जाते ना, नहीं, लेकिन देखिए, नोटा को ये देना बिल्कुल- पसंद किया, आप उनकी पसंद नहीं थे। बिल्कुल सवाल यही उठता है। भारतीय जनता पार्टी सफल हुई, भारतीय जनता पार्टी ने गोंडवाना के गणतंत्र के प्रत्याशी को प्रायोजित किया, वो अपनी चालें चल रहे थे, हम अपना बचाव कर रहे थे। अरे वो तो हमको 2003 से चुनाव कर रहे हैं, लड़ना था। उसको 2003 से कर रहे हैं, वहाँ पहले से कर रहे हैं, कोई जी, पहली बार थोड़ी लेकिन- कर रहे हैं। आपको लेकिन सतर्क हो इस- जाना चाहिए था इसको लेके। इस तरह की गड़बड़ियों की उम्मीद नहीं थी जो भारतीय जनता पार्टी लेकिन ने जीत तो अमरवाड़ा जीत में होती है ना की। मिश्रा जी, चाहे एक वोट से नहीं, हो, देखिए, चाहे 3000 से, चाहे 2000 से, चाहे 1 लाख से। जीतू पटवारी जी ये को हटवा नैतिक हार है।
तर्क नहीं देना पड़ेगा कम से कम। ये बड़ा आप लोग दिलचस्प है भारतीय कि जनता आप पार्टी के इंडिया नैतिक गठबंधन वहां कार्य हार गया है सलाम लोकसभा के मान चुनाव में, तब भी वो कहता है कि एनडीए हार गया है। मध्य प्रदेश में भी वो जीत गए तो आप कहते हैं हार गए। ये बड़ा दिलचस्प है आपका, वो जीत कर भी हार गए और हार कर भी जीत गए। जीत भारतीय जनता चलिए पार्टी चलिए की मान लेते हैं ये नैतिक हार है बीजेपी की, तो कांग्रेस की भी नैतिक हार है, तो नैतिकता के नाते क्या आपके अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं? नहीं सवाल क्या ही नहीं नैतिकता उठता। वो स्वीकार कर रहे हैं कि उनके नेतृत्व में हारे, वो ढंग से नहीं लड़ा पाए अपनी लाम को, फौज को? ऐसे अगर आप कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सतत सन 52 से नहीं, हारती हुई नैतिकता आ की रही थी, दुहाई किसने आप ही दे रहे हैं ना, इस्तीफा वो नहीं दे रहे हैं, वो नहीं, तो नहीं। बिल्कुल नहीं दे रहे हैं नैतिकता की दुहाई, आप दे रहे हैं नैतिकता की दुहाई। नहीं, ये भारतीय राजस्थान जनता में पार्टी आपका के कैंडिडेट नैतिक एक हार वोट है। से जीता था, क्या नैतिकता के नाते उसने सीट छोड़ दी थी? नहीं, ये जो गड़बड़ियां हुई है, ये भारतीय जनता गड़बड़ियां तो पार्टी आपका के आरोप है ना, नैतिक अभी हार। सिद्ध नहीं हुए ना। अब हाँ, आप सिद्ध कोर्ट जा होगा। रहे हैं, कोर्ट में जो होगा उसके बाद इस पर चर्चा चंडीगढ़- करेंगे। बहरहाल अभी समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस हारने के बाद भी हार स्वीकार नहीं कर पा रही। क्या ये चोट बड़ी लगी है क्योंकि लगातार हार रहे हैं, जीतू पटवारी के नेतृत्व में हार रहे हैं? इस हार से उभरने के लिए क्या उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बूस्ट करने के लिए इस तरह के आरोप लगाए? और इसका आने वाले यदि 2 उपचुनाव होते हैं तो उन पर कितना असर होगा, ये भी देखने की बात होगी। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।